नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त आनंद यादव। क्या है संधि में आपको क्या पढ़ना है? संधि तो 3 पार्ट उसका होता है: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। फिर स्वर संधि के भी 5 पार्ट होते हैं। फिर उसके बाद व्यंजन संधि के भी 8-9 नियम होते हैं और विसर्ग संधि भी के 8-9 नियम होते हैं, लेकिन आपको उन सब में नहीं जाना है। संधि के स्वर वाले पार्ट में आना है। स्वर संधि जो होती है यानी स्वरों के मेल से, वर्णों के मेल से संधि बनती है। समास जो होता है वो शब्दों के मेल से समास बनता है, वर्णों के मेल से संधि बनती है। और संधि में क्या पढ़ना है? स्वर संधि पढ़ना है। स्वर संधि में क्या पढ़ना है? यड़ संधि पढ़ना है। यड़ संधि। यड़ संधि पहचानने के लिए आपको देगा तो पहचानने के मैं बहुत ही ज़्यादा आसानी ट्रिक से आपको बता दूंगा कैसे पहचानना है। यड़ संधि जो है, इसकी सूत्र जो होता है इको यड़ची। संस्कृत जो पढ़ते होंगे वो तो अच्छे से जानेंगे किसका सूत्र क्या होता है। इको यड़ची यानी इक प्रत्यय का, इसमें प्रत्याहार जब पढ़े संस्कृत में, अगर कभी पढ़े होंगे तो प्रत्याहार में इक आता है। इक प्रत्यय में क्या क्या आता है? ई, उ, री, री। जब भी ई, उ, री आए और उसके बाद कोई असमान स्वर, असमान स्वर, स्वर, असमान स्वर मतलब ई, उ, री को छोड़ करके जितने स्वर बच रहे हैं वो उनमें से कोई भी अगर इनके बाद आता है, आ गया, बड़ा आ गया, ठीक है, ई, उ, री के बाद कोई असमान स्वर आता है तो ई का या, उ का वा, री का रा और री का ला हो जाता है। ई का या, उ का वा, री का रा और री का ला। इसके उदाहरण कैसे होंगे? जैसे यहां पर हो गया प्रत्येक, इत्यादि, प्रत्येक, मध्वरी, पित्राज्ञा, लाकृति। देखिए, दूसरी चीज आपको क्या ध्यान में रखना है, ये तो आपका नियम से हो गया कि ई, उ, री के बाद अगर आसमान स्वर आता है तो यड़ संधि होती है। अब ट्रिक्स के हिसाब से कैसे पहचानना है कि इसमें यड़ संधि है या नहीं। जब भी या व रा के साथ, या व रा के साथ कोई अधूरा वर्ण जुड़ा हो, जब भी या व रा के साथ कोई भी अधूरा वर्ण जुड़ा हो तो उसे जड़ संधि कहते हैं। जैसे यहां पर देखिए, या के साथ अधूरा वर्ण ता जुड़ा है, या के साथ अधूरा वर्ण ता जुड़ा है, वा के साथ अधूरा वर्ण धा जुड़ा है, और यहाँ पर त्रा लिखा है। अब यहाँ पर कहेंगे कि यहाँ पर क्या है, तो ये जो त्रा है ये ता हलंत प्लस रा से मिलकर बना है, ठीक है। तो यहाँ पर रा पर आधा ता जुड़ा है तो इसमें भी अधूरा वर्ण जुड़ा है, तो पित्राज्ञा का पितृधन आज्ञा हो जाएगा। लाकृत लृधन आकृति, लृधन आकृति इसका होगा। लृ वाले में तो ये नियम नहीं लगता है, लेकिन जब भी आपको पूछेगा या व रा के साथ अधूरा वर्ण अगर जुड़ा है तो आप तुरंत देखकर बता देंगे। अगर या व रा उसमें दिख रहा है और उसके साथ अधूरा वर्ण दिख रहा है तो आप बिना कुछ सोचे बता दीजिए कि ये जड़ संधि है। इति धन आदि तो इत्यादि हो गया, प्रतिधन एक प्रत्येक हो गया, मधुधन अरि मध्वरी हो गया, पितृधन आज्ञा पित्राज्ञा, लृधन आकृति लाकृति। जब ई आएगा, ई के बाद असमान स्वर तो ये या होगा, उ का वा होगा और री का रा होगा, री का ला होगा। तो यहाँ पर इति धन आदि लिखा था तो ई के बाद आ आया था तो ई का क्या होगा? या हो गया। या वारा के साथ अगर अधूरा वर्ण जुड़ा है तो आप बिना कुछ सोचे बता देंगे कि वो जड़ संधि है, या वारा के साथ अधूरा वर्ण जुड़ा रहना चाहिए तो वो जड़ संधि हो जाएगा। संधि वाला भी आपको समझ में आ गया। यहाँ पर से आप भी आपको 2 नंबर मिल गए।